बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए बेटा जो आपको इक्वेशन दी गई है फर्स्ट पे वो है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। इसमें बेटा आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आएंगे हम और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इक्वल के इस साइड पे हम इसको मूव कर लेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी तो 4 और स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक है हम ए बी और सी की वैल्यू राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू और कांस्टेंट में जो है वो सी की वैल्यू है। सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए इज़ इक्वल टू √3 ये वाली वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स कोफिशिएंट है जो कि 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास है ये कांस्टेंट वाली वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हमने ए बी सी की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर लेते हैं, वो है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेटा राइट कर लेते हैं पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स यहाँ पे राइट करें इज इक्वल टू -b है, बी की वैल्यू 1 है सो वो आ जाएगी -1 प्लस माइनस इस प्लेस पे हमने बी स्क्वायर की वैल्यू राइट करनी है, बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर राइट करेंगे -4, ए की वैल्यू आपके पास बेटा स्क्वायर रूट 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3 है। सो हम वो राइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास है 2a, 2 और a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं -1 प्लस माइनस, यहाँ से देखें बेटा 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आएगा आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। और डिवीजन में आपके पास वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 3। आपने इसको स्क्वायर में राइट किया, बेस सेम है, पावर 1 1 ऐड करके तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16, और ये जो स्क्वायर रूट है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और मल्टीप्लाई ये जो है 2 हो रहा है। सो यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 1 आ जाता है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3। ठीक है, और जो डिवीजन में वैल्यू है वो हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x है सो हम यहाँ पे x राइट कर देते हैं। ठीक है, इस वे में यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को बेटा आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 48। ठीक है, और डिवीजन में बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा ये 48 में अब हम 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसको राइट करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 49 दिया गया है और वो होता है हमारे पास 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, और डिवीजन में वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 3। इस तरह से यहाँ पे हम राइट करेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3x। ठीक है, इस वैल्यू को बेटा अब हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये +-7 है, हम इसको इस वैल्यू के साथ एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करके राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस
सॉरी यहाँ पे आप प्लस राइट कर लें, +7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट में हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू -1 -7, ठीक है, इस तरह से 7 और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, -7 है। अब यहाँ से देखें बेटा, ये ऐड कर रहे हैं, 7 में से 1 माइनस आप करें तो आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। और इस साइड पे बेटा ये -7 में -1 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और ये x इस साइड पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, इसकी कटिंग हो जाएगी 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और इस साइड पे x की वैल्यू आएगी -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम राइट करेंगे, क्योंकि आपकी बुक पे आंसर में सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये 3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/3 है, ठीक है। इस 3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो 1/3 जो 1/2 जो है वो -1/2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखें आप, बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड करेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा आपके पास, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, आप इस वैल्यू में एलसीएम लेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे 3, एलसीएम आप 2 लें तो ये 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1/2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 की पावर 1/2 और ये इक्वल होता है, इस तरह से हम इसको राइट कर लें, ठीक है। अब हमारे पास x की एक वैल्यू ये वाली आ गई है, एक ये आ गई है, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में आपने राइट करना है, एक वैल्यू आपके पास आई है स्क्वायर रूट 3, सेकेंड वैल्यू हमारे पास आई है -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है फर्स्ट पे, सो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट कर देते हैं, ठीक है, ये होती है, इस फॉर्म में हमने राइट करना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 4x², 3x को इक्वल के इस साइड पे मूव करें, पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, और -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, हम वैल्यू राइट कर लेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 4, b इक्वल होगा 3 के एंड c इक्वल होगा -14 के, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम राइट कर लेंगे, जो कि होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग दी वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे राइट करें x इज इक्वल टू, b की वैल्यू बेटा हमें दी गई है 3, हम यहाँ पे राइट करेंगे -3, ठीक है। आपको जो b की वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर आप माइनस लेके आए हैं, सो हमने यहाँ पे -b राइट करना है, वो वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस और वैल्यू वाला माइनस ऐड होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस b² हमने राइट करना है, b की वैल्यू हमारे पास है -3, उसका स्क्वायर राइट करेंगे, -4 a होता है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 दी गई है और c की वैल्यू हमें दी गई है -14, सो हम वो राइट कर देंगे। और डिवीजन में हमने 2a राइट करना है, तो 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 4, हम वो राइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखें बेटा, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से हमने 3 का स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 और माइनस पावर इवन है, सो प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, और ये 14 अभी ऐसे ही राइट कर लें। डिवीजन में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, क्योंकि 2 को 8 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। इस साइड पे x राइट कर दें। यहाँ से देखें 3 एज इट इज़ प्लस माइनस 9 प्लस, अब 16 को हमने बेटा 14 से मल्टीप्लाई करना है, हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 14, आपके पास आंसर आ जाएगा 224, ठीक है, 224 हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 224 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इक्वल राइट करें 3 प्लस माइनस, अब 224 में बेटा हमने 9 ऐड करने हैं, सो हम यहाँ पे 9 ऐड कर लेते हैं, 233 होगा आई थिंक सो,
233, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ गई है वैल्यू है 233 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यहाँ पे x और इस साइड पे भी x, ठीक है। अब बेटा आप फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में आपने राइट करना है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।